गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि मैंने उस दिन सिलेबस के बारे में बताया था आप लोगों को, हिंदी सिलेबस के बारे में। तो हिंदी सिलेबस को मुख्य 3 भागों में बांटा गया था। जो मैंने बताया था उस दिन, एक था क्षितिज भाग 2 के बारे में, एक था कृतिका भाग 2 के बारे में और तीसरा था व्याकरण के बारे में। ठीक है, तो आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए क्षितिज भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे क्या है क्षितिज भाग 2 में। एक एक करके विस्तार पूर्वक हम लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो क्षितिज को भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, पहला था काव्य खंड और दूसरा था गद्य खंड। तो आज हम लोग काव्य खंड के बारे में, जो है उधो तुम हो अति बड़ भागी, जो मैंने उस दिन सिलेबस में आप लोगों को बताया था कि उधो तुम हो अति बड़ भागी, जिसके बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो उद्धव कौन है इसके बारे में जानते हैं। तो आप सभी तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कौन थे, कहाँ रहते थे, कहाँ से बड़े हुए थे और कहाँ के राजा थे। तो चलिए आज संक्षिप्त में हम कहानी को थोड़ा सा जानते हैं, फिर हम लोग उद्धव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन वो पले बढ़े थे गोकुल में, यानी कि वृंदावन में। तो जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्हें गोपियों के साथ प्रेम रस में बंध गए। गोपियों में क्या हुआ, गोपियों के साथ उनको प्रेम हो गया। लेकिन वो तो राजा की कुल के थे, राजधर्म के थे। जब उन्हें पता चला कि वो गोकुल के नहीं हैं, वो मथुरा के हैं, जब उनको उनके मामा के द्वारा, कंस के द्वारा बुलाया गया, तो वो क्या किए, मथुरा चले गए। और क्या हुआ, फिर कंस का वध किए और मथुरा का सेनानायक बन गए। ठीक है, जैसे वो सेनानायक बन गए तो उनको क्या करना था, अपना प्रजा का रक्षा करना था। प्रजा जब राजा बन गया तो क्या था, प्रजा का रक्षा करना था। तो वो धीरे धीरे करते करते वो भूल गए। ठीक है, भूल क्या गए, वो गोपिया को भी याद करते थे। और गोपिया क्या करती थी, रोज श्री कृष्ण के आस में रहती थी कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनके पास आएंगे, क्योंकि गोपियाँ प्रेम में इस तरह से डूब गई थी कि वो ये आस में रहती थी कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण उनके साथी, जो उनके परम भक्त और साथी भी थे, परम मित्र थे उद्धव, जिनको सामने बुलाए और एक चिट्ठी लिखे। ठीक है, और चिट्ठी में ये लिखे कि अब वो गोकुल नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव को चिट्ठी में कहते हैं कि गोपियाँ अब भगवान श्री कृष्ण का आस में ना रहें और योग साधना में लग जाएं। ठीक है, लेकिन जब उद्धव गोकुल पहुंचते हैं, वृंदावन पहुंचते हैं, तो गोपियाँ जब अचानक उद्धव को सामने देखती हैं तो बहुत ही खुश हो जाती हैं। वो सोचने लगती हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके लिए कोई संदेश भेजे होंगे, कोई बढ़िया सा संदेश भेजे होंगे, जिससे वो खुश हो जाती हैं। उनको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे होंगे, इसीलिए उद्धव को पहले भेज दिए होंगे, या फिर कुछ भी आने का आस में रहने लगे। ठीक है, लेकिन जब उद्धव पहुंचते हैं, सब गोपियाँ उन्हें घेर लेती हैं और पूछने लगती हैं एक एक करके कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए क्या कहे हैं। लेकिन जब गोपियाँ को पता चलता है कि श्री कृष्ण भगवान उन्हें योग साधना करने के लिए कहे हैं, तो गोपियाँ सब नर्वस हो जाती हैं और उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ठीक है, उद्धव से कहती है कि हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी। क्या कहती हैं, हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी। क्यों कहती है, क्योंकि जब गोपियाँ सुनती हैं कि उन्हें योग साधना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो उनके मन में बहुत सारी बातें आती हैं, अंदर से बहुत ही क्रोध होती है, पीड़ा होती है, और वो उद्धव से कहती हैं कि तुम हो अति बड़भागी। क्योंकि गोपियाँ क्या करती थी, प्रेम आस में थी, भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी। उनके मन में ये तो आस था कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे, पर जब उन्हें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण नहीं आएंगे, तो उनके मन बहुत ही विचलित हुआ और उन्हें मन में लगा कि बहुत सारी बातें कहनी है, पर वो नहीं कह पाई। और उद्धव से कहती हैं, जितना भी बात होती है उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यानी कि उद्धव से कहती हैं, मन में उद्धव का व्यंग करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यानी कि उद्धव को कहती है तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी कहने का मतलब होता है भाग्यशाली। ठीक है, भाग्यशाली होता है। ठीक, वो कहती हैं अपरस रहत सने तगाते नहिन मन अनुरागी,
पुरैनी पात जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गगरी बूंद नो ताको लागी। प्रीति नदी पाँव न बरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भरी गुर चाटी ज्यों पागी। यानी कि गोपियाँ उद्धव का व्यंग करते हुए कहती हैं कि अपरस रहत स्नेह तगाते, यानी कि अपरस कहने का मतलब होता है अछूत, ठीक है। अपरस का मतलब होता है अछूत, अछूत रहत स्नेह तगाते, तागा मतलब होता है धागा, क्या होता है, तागा मतलब होता है धागा। यानी कि गोपिया उद्धव से कहती है कि अपरस रहत स्नेह तगाते, मतलब हे उद्धव, तुम तो भगवान जो प्रेम का सागर कहे जाते हैं उनके पास तुम रहते हो, लेकिन तुम उस प्रेम से अछूत कैसे हो। इसलिए गोपियाँ उद्धव से कहती है तुम अछूत कैसे रहते हो प्रेम के उस धागे से जो कि वो भगवान उद्धव से अपरस रहते स्नेह तगाते। हे उद्धव, तुम उस प्रेम के बंधन से, उस धागा से कैसे नहीं बंधे हुए हो, तुम कैसे अछूत हो। ना ही मन अनुरागी, ना ही तेरा मन उस प्रेम के रस से अनुराग हुआ है, ठीक है। वो कहती है जैसे तुम इस प्रकार से प्रेम रस के बंधन से दूर हो, जैसे पुरहीन पात जल भीतर तारस देह न दागी। कहने का मतलब होता है पुरहीन पात, पुरहीन पात कहने का मतलब होता है कमल का फूल, कमल का पात, ठीक है, कमल का पत्ता, जो कि क्या है, जल के भीतर तारस देह न दागी। कहने का मतलब वो कह रही है तुम प्रेम से इस प्रकार से अछूत हो जैसे कि कमल का फूल जल के अंदर रहते हुए भी उन पर जल का रस का दाग नहीं लगता है, उसी प्रकार से तुम भी प्रेम के सागर में रहते हुए भी तुम्हारे ऊपर प्रेम का दाग नहीं लगने देते हो। फिर दूसरा उदाहरण देते हुए कहती हैं ज्यों जल मह तेल की गगरी बूंद ना ताको लागी। गागरी, गागरी कहने का मतलब क्या होता है बाबू, गागरी कहने का मतलब होता है गागर, घड़ा। जल मह मतलब जल में, तेल की गगरी बूंद ना ताको लागी। दूसरा उदाहरण देते हुए कहती है जिस प्रकार से घड़ा में तेल को लेप देते हैं, ठीक है, तेल को लेपने के बाद अगर वहाँ पे पानी भरा जाता है तो उसमें पानी का दाग नहीं लगता है। तो वो कहती हैं, गोपिया उद्धव से कहती हैं कि जिस प्रकार से पुरैनी पात जल भीतर तरस देहना दागी, जिस प्रकार से कमल का फूल पानी के अंदर रहते हुए भी पानी का रस का दाग नहीं लगता है, जिस प्रकार से घड़ा में तेल लपोने से पानी का दाग उसमें भी नहीं लगता है, उसी प्रकार से तुम प्रेम के सागर में रहते हुए भी प्रेम का दाग अपने शरीर में नहीं लगने देते हो, ठीक है। फिर क्या कहता है प्रीति नदी पावन बरियो दृष्टि न रूप परागी। गोपियाँ कहती है उद्धव से, हे उद्धव, तुम कैसे हो, किस प्रकार से हो, जो कि प्रीति नदी पावन बरियो। प्रीति नदी किसे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को, ठीक है। वो कहती है कि तुम प्रेम के सागर में रहते हुए भी प्रेम के सागर के अंदर रहते हुए भी, उसके पास रहते हुए भी तुम अपने पैर को कभी सागर के अंदर नहीं जाने देते हो। दृष्टि न रूप परागी, कहने का मतलब कहती है कभी उस सागर में आपका दृष्टि नहीं पड़ा। गोपियाँ क्या है, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, उसके प्यार में इस प्रकार से पागल हो गई है कि वो कुछ भी जो मन में आ रहा है वो उद्धव से कहे जा रही है, ठीक है। सूरदास अबला हम भरी गुर चाची ज्यों पागी। अब सूरदास कहते हैं, सूरदास के पद हैं, क्या है ये, इसके लेखक का क्या नाम, सॉरी इसके कवि का क्या नाम है, सूरदास, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। सूरदास इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सूरदास इसके कवि हैं, ठीक है। वो क्या कहती है गोपियाँ, अबला हम भरी गुड़ चाटी ज्यों पागी। जिस प्रकार से बाबू गुड़ में, आप लोग देखे हैं लिक्विड गुड़ में क्या होता है, अगर उसमें चींटी अंदर समा जाती है तो वो इस प्रकार से जकड़ जाती है गुड़ के साथ कि वो वहीं पे अपना प्राण त्याग दे देती है, लेकिन बाहर निकलने नहीं पाती है। ठीक उसी प्रकार से गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, हम तो हैं एक अबला नारी, ठीक है, अबला नारी यानी कि शक्तिहीन नारी। हम इस प्रकार से उस भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के अंदर में इस प्रकार से समा गए हैं, जिस प्रकार से गुड़ के अंदर से चींटी बाहर निकल नहीं पाती है, वहीं पे अपना दम घुट देती है, उसी प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण के प्यार में इस प्रकार से समा गए हैं कि हम वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण हमें योग साधना करने के लिए कह रहे हैं। ये सुन के गोपियाँ बहुत ही चिंतित है और तरह तरह की बातें उद्धव से कह रही हैं, ठीक है। चलिए, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसको और अच्छा से हम बताएंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा भाग को देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही,
कहिए जाई कौन पे उधो नहीं परत कही, अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा रही। अब इन जोग संदेश संदनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही ते उत्ते धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न रही न ले। अब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं मन की मन ही मान रही। कहने का मतलब है कि गोपियाँ बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी श्री कृष्ण से, और वो बहुत सारा मन की बात श्री कृष्ण को कहना चाहती थी, लेकिन वो उद्धव से नहीं कह पा रही है, क्योंकि प्रेम शब्द एक ऐसा शब्द होता है जो कि अपना प्रेमी से ही कही जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, आप लोग भी प्रेम करते हैं। प्रेम क्या चीज़ होता है? आजकल का प्रेम क्या होता है? सिर्फ स्वार्थ के लिए रहता है। ठीक है, अपना स्वार्थ मिटाने के लिए रहता है। तो यही कहती हैं कि मन की मन ही मान रही, कहिए जाए कौन पे उधो नहीं परत कही, यानी कि परत मतलब सपना। कहिए जाए कौन पे उधो से कहती है कि मन की मन ही मांझ रही, मन की बात मन में ही दब रही। मांझ यानी कि दब रही, वो उद्धव से नहीं कह पा रही है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से ही कहना चाहती थी। गोपियाँ उनके प्रेमी से ही कहना चाहती थी। ठीक है, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिया सही। ठीक है, वो कह रही है अवधि मतलब समय होता है, आस यानी कि आसरा, किसी का आसरा देखना। ठीक है, तो क्या कह रही है? अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा रही, यानी कि वो इस आस में थी कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन उनके पास जरूर आएंगे। वो किस आस में थी? कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन उनके प्रेमी उनके पास जरूर आएंगे। ठीक है, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहनी विरह दही। लेकिन जब वो जोग यानी कि योग साधना, भगवान श्री कृष्ण चिट्ठी में उन्हें उद्धव के द्वारा क्या लिख के भेजे थे कि अब गोपियाँ योग साधना करें, लेकिन वो कहती है कि अब इन जोग संदेशानी सुनी सुनी, यानी कि योग संदेश के बारे में सुन सुन के उनके विरहनी विरह दही, यानी कि अंदर से हृदय को जलन हो रही है। ठीक है, चाहती हुती गुहारी जितही ते उत्ते धार बही। वो गुहार करना चाहती थी। अब वो कहती हैं कि उद्धव तुम ये योग संदेश लाके, क्या होता है बाबू, जैसे कि घाव में अगर नमक छिड़कने से क्या होता है, घाव और तेज से जलन होता है, जलने लगता है। उसी प्रकार से गोपियाँ भी कहती हैं उद्धव से, तुम तो उद्धव आके हमारे उस घाव में नमक छिड़कने का काम किए हो। ठीक है, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। सूरदास कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, जब श्री कृष्ण ही अपने मर्यादा में नहीं रहे, वो राजा होकर जब अपना प्रजा के बारे में नहीं सोचे, तो हम क्यों अपने मर्यादा में रहें। ये गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। ठीक है, वो अपनी मन की व्यथा को उद्धव के सामने दिखा रही हैं, अपना गुस्सा को ठंडा कर रही हैं। ठीक है, व्यंग करते हुए बहुत सारा बातें कही हैं। ठीक है, तो चलिए आज 2 ही भाग करते हैं, और कल फिर 2 भाग है, उनको कल हम लोग देखते हैं आगे। चलिए आज इतना ही करके क्लास को वहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।